के आसन पर आरूढ़ होकर के निर्मत्सराणाम सत्ताम, छल कपट से युक्त होकर के कथा पंडाल में बैठता है, उसी को भागवत कथा सुनने का अधिकार प्राप्त है। यदि इस पंडाल में बैठ करके, इस प्रांगण में बैठ करके भी यदि हमारे हृदय में दूसरे के प्रति वैर है, छल है, कपट है, संसार है, अज्ञानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कथा पंडाल में बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब कई कई जगह क्या होता है, कथा का व्यासपीठ लगी है कहीं और व्यासपीठ की तरफ पीठ है, व्यासपीठ की तरफ पीठ कर रखी है और मुंह है बाहर सड़क की तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को तो जो है कथा सुनने का अधिकार प्राप्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो चुपचाप उठना चाहिए और पंडाल से बाहर चले जाना चाहिए, जिसकी पीठ व्यासपीठ की तरफ हो। व्यासपीठ की तरफ पीठ करने का क्या मतलब होता है? व्यासपीठ की तरफ पीठ करने का मतलब है कि व्यासपीठ कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवते महामुनि कीर्ते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हरुद्यते च कृतिभिः सत्स्रुभिः तत्क्षणात्। इसलिए जो व्यक्ति छल और कपट से रहित है, उसी व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकार प्राप्त है। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर यह कथा हो रही है। पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा के तट पर 88,000 ऋषि पुराणों के ज्ञाता सूत जी से प्रश्न करते हैं और यहाँ पर 6 प्रश्न हुए हैं। 6 प्रश्नों से ही यहाँ पर भागवत प्रारंभ हो रही है। पहला प्रश्न क्या है? पुंसा में कांततः श्रेया तन संसितो मर्हसि, कि कलयुग में जीवों का जो परम कल्याण है वो कैसे होगा? कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कलयुग में जीव की बुद्धि भी मंद है और भाग्य तो है ही उसका मंद। ये पहला प्रश्न है कि जीव, कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न, अनंत पारम बहुवेद शास्त्रम स्वल्पम आयु बहुवश्च विघ्ना। 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 उनके अंग हैं, वेदों के अंग हैं, 9 उपनिषद हैं, अनेकों अनेक ग्रंथ हैं। उन सब ग्रंथों को यदि जीव पढ़ने लग जाए तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन वेदों का पठन और पाठन कभी समाप्त ही नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल है सारे वेद पढ़ना, सारे पुराण पढ़ना। इसलिए साधारण सा निचोड़ हमें बताइए कि जीव का धर्म क्या है, जीव को किस मार्ग पर चलना चाहिए ताकि उसे परमात्मा के चरणों की अनुरक्ति प्राप्त हो जाए। वो कौन सा मार्ग है? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहा कि हमने सुना है कि भगवान अजन्मा है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता। वेदों में लिखा है कि भगवान अजन्मा है, लेकिन फिर भी ये अजन्मा होकर के देवकी के गर्भ से कृष्ण बन करके आए और माँ कौशल्या के गर्भ से ये राम बन करके आए। अगर ये अजन्मा है तो फिर इसने जन्म क्यों लिया? ऐसा कौन सा प्रयोजन था जिस प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा? ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10, कोई कहता है 20, कोई कहता है 24। तो ठीक ठीक गणना बताइए गुरुदेव कि भगवान के कितने अवतार हैं और कौन सा अवतार भगवान ने
कब लिया, किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए लिया। यह चौथा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न, हमारा परम लक्ष्य क्या है। भगवान ने हमें मनुष्य बना करके भेजा है, किस लिए। इस मुख से हम दूसरों को गलत बात बोले इसलिए, या इन कानों से हम पर निंदा सुने इसलिए, या इन आंखों से हम गलत होते हुए देखें इसलिए। गुरुदेव, ये भगवान ने पवित्र देह धारण करके, देह दे करके हमें इस संसार में भेजा है। इस देह का परम लक्ष्य क्या है, ये शरीर हमें क्यों मिला है, इसका परम लक्ष्य क्या है, ये पांचवा प्रश्न है। और छठा प्रश्न है, ब्रूहि योगेश्वरा कृष्णो ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाकाष्ठा मधुनो पेतो धर्म कम शरणम गतः। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा धाम को छोड़ करके भगवान के धाम गए, स्वधाम गए, जब तक भगवान थे तब तक इस धर्म की रक्षा भगवान ने करी। जब तक भगवान थे तब तक इस धर्म को भगवान ने बचा करके रखा। लेकिन भगवान के स्वधाम जाने के बाद इस धर्म की रक्षा किसने की, ये धर्म किसकी शरण में गया, भगवान के बाद इस धर्म की रक्षा किसने की। ये 6 प्रश्न हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों से भागवत जी का प्रादुर्भाव होता है, भागवत जी प्रकट होती है। कहा कि ऋषियों, ये जो भागवत है ये कोई साधारण फल नहीं है, ये एक ऐसा फल है जिस फल में ना छिलका है और ना ही गुठली है, रस ही रस है। और ये वेद की शाखा का पका हुआ फल है। ये भागवत का फल कहां से टपका, वेद की शाखा से। पेड़ पर लगता है ना फल, तो वेद की शाखा पर ये फल लगा और पक करके वहीं से नीचे पृथ्वी लोक में आया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखम खाद मृत द्रव्य संयुतम। ये फल कैसा है, कैसा है ये फल, मीठा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। कैसा फल है ये, मीठा। क्या गारंटी है कि मीठा है। हर व्यक्ति अपनी चीज को बढ़िया ही कहेगा। कपड़े की दुकान पे जाओ, कपड़े वाले के पास चाहे घटिया कपड़ा हो, लेकिन लाला जी अपने ग्राहक से क्या कहते हैं, ऐसा कपड़ा पूरे बाजार में घूम लो मिलेगा नहीं। दुकानदार अपनी चीज को क्या कहता है, बढ़िया कहता है। कभी गली मोहल्ले में केले बेचने वाले आते हैं, क्या आवाज लगाते हैं वो, मलाई वाले केले ले लो, मलाई वाले केले। अच्छा एक चीज बताओ, हमने उससे केले लिए, क्या उसके केले में मलाई निकली, बताओ निकली। वो अपनी चीज को बेचने का एक ढंग है, एक तरीका है। तो बोला कि आपका फल मीठा है, आप तो बोलोगे ही बोलोगे, क्योंकि आपके पास ये फल है तो इसलिए ये आप तो इसे मीठा ही बोलोगे। क्या गारंटी है कि ये मीठा है, क्या गारंटी है। बोला सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। इस फल को तोते के द्वारा जूठा किया गया है, तोते ने अपनी चोंच लगा करके जूठा किया है। तो यहां पर 2 बातें होती हैं। पहली बात कि तोता जिस फल पर अपनी चोंच लगा ले वो फल मीठा हो जाता है। बोलो राधे राधे। दूसरे पहलू को हम देखें तो तोता उसी फल में अपनी चोंच लगाता है जो फल मीठा हो। चाहे दोनों ही बातों में लगा लो, मीठा तो फल ही है। बोला आप इस फल की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि ये पका हुआ है,
वेद की शाखा से ये गिरा तो जो फल पक करके टहनी से अलग हो जाता है वो भूमि पर गिरते ही फट जाता है, फूट जाता है और उसका रस बिखर जाता है, वो खाने के लायक नहीं रहता। फिर इस फल को हम क्यों खाएं? बोला इसलिए इस फल को खाओ कि एकदम तरोताजा है, बिल्कुल फूटा नहीं है, यह रस से लबालब है। बोला कैसे? बोला भगवान नारायण के मुख से निकला तो ब्रह्मा के कमंडल में अटका, ब्रह्मा के कमंडल से निकला तो नारद की वीणा में अटका, नारद की वीणा से टपका, व्यास जी के हाथों में लपका, व्यास जी के हाथ से गया तो सुखदेव जी के मुख में आया, सुखदेव जी से यह फल परीक्षित को मिला और परीक्षित से यह फल हमें मिला और हमने आज महेश नगर में इस फल को बांट दिया। तो जो फल सीधा टहनी से नीचे गिरे वो फल फूटेगा, लेकिन जो टूट के अटक अटक के रुक रुक करके आ रहा है वो फल कभी भी नहीं फूटेगा, क्योंकि वो सहारा लेकर के इस भूमि पर आ रहा है। इसलिए भागवत एक रस है और श्री कृष्ण ही इस फल के रस हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री कृष्ण ही इस फल के रस हैं, रसराज श्री कृष्ण। सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देव कथा वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयः। भगवान कब अवतार लेते हैं? जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि होती है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ऋषियों तुमने पूछा कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, किस प्रयोजन के लिए अवतार लेते हैं? तो बोला जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा और बढ़ेगा तब तक भगवान को धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होना पड़ेगा। कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के अनेक अवतार हैं। तो भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। आप सब क्या हैं? आप भी तो भगवान हैं। मंदिर में देखो जाकर के तो किसी मंदिर में कृष्ण की मूर्ति कैसी है, किसी मंदिर में कृष्ण की मूर्ति कैसी है, कहीं छोटी है, कहीं बड़ी है, कहीं मोटी है, कहीं पतली है। मूर्ति तो एक ही है भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान की सबसे सुंदर मूर्ति यदि संसार में कोई है तो वो मनुष्य ही है, मनुष्य ही है। और मनुष्य भी भगवान के ही अवतार हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता क्या कहती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में जब जब अधर्म हुआ तब तक उस अधर्म की रक्षा के लिए भगवान कहते हैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अवतार लेता हूँ। वैसे भगवान के सभी अवतार एक बराबर है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने अनेकों अनेक अवतार लिए। भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, बड़े ध्यान से सुनिए। पहला अवतार है भगवान का सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कल की कथा में श्रवण किया था आपने कि 4 ऋषि नारद जी को बद्रीनाथ में मिले। उन 4 ऋषियों ने हरिद्वार में आकर के ज्ञान भक्ति वैराग्य को कथा सुनाई। तो ये चारों ऋषि कोई और नहीं,
भगवान के अवतार हैं। ये भगवान का पहला अवतार है जो 4 रूप से है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषियों के रूप में भगवान का पहला अवतार है। दूसरा अवतार भगवान का वाराह अवतार। जब हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले गया, तब पृथ्वी को रसातल से लाने के लिए भगवान ने सूकर अवतार लिया, वाराह अवतार लिया। यह भगवान का दूसरा अवतार था। तीसरे अवतार में भगवान ऋषियों के सृष्टिकर्ता के रूप में देव ऋषि नारद के रूप में प्रकट हुए। यह भगवान का तीसरा अवतार है। नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, ना रद्द, जिसने जो कह दिया वो होएगा ही होएगा। दूसरा अर्थ है नारद का, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। नारद जी जहां भी जाते हैं वहां ज्ञान ही दे करके आते हैं। ये नारद जी भगवान का तीसरा अवतार। चौथा अवतार भगवान का नर और नारायण। जो लोग बद्रीनाथ गए हैं उनको पता होगा कि एक तरफ नर पर्वत है, एक तरफ नारायण पर्वत है, और उन दोनों पर्वतों के बीच में अलखनंदा है, और उसी अलखनंदा के पावन तट पर भगवान बद्री विशाल विराजमान है। तो नर नारायण ये भगवान का चौथा अवतार है। पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में हुआ। छठा अवतार देवी अनुसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय बन करके आए। सातवें अवतार में भगवान प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से यज्ञ अवतरित हुए हैं। यज्ञ नारायण, जो आप अपने घर में आप हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्नि जलाते हैं, उस अग्नि के माध्यम से आप देवताओं का भाग देते हैं, और बाद में हम जयकारा लगाते हैं यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ के साथ हम क्या जोड़ते हैं? यज्ञ नारायण। तो ये यज्ञ जो है ये नारायण भगवान के 7वें अवतार हैं। इनकी धर्म पत्नी हुई दक्षिणा। इनका विवाह देवी दक्षिणा के साथ हुआ। इसीलिए पत्नी को हवन में दक्षिण भाग में बैठना चाहिए, दाहिनी तरफ, और जब यज्ञ पूर्ण हो जाए और पूर्ण आहुति देनी हो तो पत्नी को बाएं भाग में आ जाना चाहिए। और यज्ञ के तुरंत पूर्ण हो जाने पर ब्राह्मण को यज्ञ की दक्षिणा दे देनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ संपन्न होता है अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ। ये भगवान का 7वां अवतार है। 8वें अवतार में भगवान ऋषभ देव, 9वें अवतार में महाराज पृथु, 10वें अवतार में वेदों की रक्षा के लिए भगवान मछली बन करके आए। 11वें अवतार में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर भगवान ने धारण किया। भगवान कच्छप बन करके आए हैं। बोलिए कच्छप भगवान की। ये भगवान का 11वां अवतार। और 12वें अवतार में भगवान अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी रूप में अवतरित हुए। 13वें अवतार में भगवान देवताओं को अमृत पिलाने के उद्देश्य से छम छम करते हुए नारी रूप में मोहिनी बन करके आए हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की। 14वें रूप में भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए आधा रूप धरा नर का और आधा सिंह सुहाया। खंभ फाड़ कर प्रकट हुए प्रभु नरसिंह रूप बनाया। खंबे को फाड़ करके भगवान नरसिंह के रूप में अवतरित हुए। ये भगवान का 14वां अवतार था, नरसिंह अवतार। 15वें अवतार में भगवान देवताओं को त्रिलोकी वापस देने के लिए वामन अंगल के वामन बन करके आए हैं। बोले